आज हम डार्क रियलिटी बात करेंगे। एक जो मॉडर्न टाइम में बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है फास्ट बॉलिंग में स्पीड बढ़ाने के नाम पे, जो कुछ कोचेज या कुछ इंस्टीट्यूट कर रही हैं, उस पर हम बात करेंगे कि क्या किस तरीके से बच्चे के माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है। उस सिर्फ डाइवर्जन इसलिए किया जा रहा है कि बच्चों से ज़्यादा पैसे बनाया जा सके, उनकी स्पीड बढ़ाने के नाम पे। तो आज हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, क्या पॉसिबल है स्पीड बढ़ाना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। मेरे पास अगर 12 साल का बच्चा आ रहा है तो उसके माइंड में यही चल रहा है कि सर मैं कैसे 140 फेंक लूँ, या कोई 16 साल का बच्चा है जिसकी पेस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही, तो उसके मन में भी यही डाउट है कि क्या मैं आगे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अगर मैं इसी पेस पे रहूँगा तो मैं उस पे बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं इनका पर्दाफाश करना चाहूँगा। जो आप बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट देख रहे होंगे ना, इंस्टाग्राम पे इस समय बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, जिनका काम ही है कि आप उनके पास जाओगे तो 1 महीने में वो आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़वा देंगे। ठीक है, कितना बढ़वा देंगे? 15 से 20 किलोमीटर। उनका दावा है कि 15 से 20 किलोमीटर आपकी स्पीड बढ़ा देंगे। तो क्या ये प्रैक्टिकली में भी पॉसिबल है कि आपकी पेस 15 से 20 किलोमीटर बढ़ सकती है, या आपकी पेस इंक्रीज हो सकती है, इतना बड़ा आपकी पेस में उछाल हो सकता है? तो पहले मैं बात करूंगा अपने डोमेस्टिक कल्चर का, मतलब इंडिया में जो फास्ट बॉलर आ रहे हैं उनकी पेस कितनी है। 29 स्टेट्स हैं ना इंडिया में, और कुछ यूनियन टेरिटरी हैं, उनकी भी टीम है, उसके साथ साथ कुछ स्टेट्स की 2 या 3 टीमें हैं। तो 36 से या 37 स्टेट्स इस समय खेल रहे हैं क्रिकेट। और उसमें आप ऐसे अंगुली उठाओगे ना, आपकी 10 उंगली है, तो आप इन 10 अंगुलियों में गिन सकते हैं कि कितने बॉलर ऐसे हैं जो 140 प्लस फेंकते हैं। उनकी संख्या 10-12 मैक्सिमम 20 मिलेगी जो 140 प्लस फेंकते हैं। मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, उससे कम है जो इंडिया रिप्रेजेंट नहीं किया, 140 प्लस फेंकते हैं। और अब जब 130 से 35 पे जाएंगे तो उनकी संख्या थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगी। और सबसे ज़्यादा कितनी मिलेगी? 115 से लेकर 130 तक। 115 जिसकी स्पीड है वो भी रणजी ट्रॉफी खेल रहा है। अभी विजय मर्चेंट का फाइनल हुआ है, उसमें भी आप देख सकते हैं एक भी बॉलर ऐसा नहीं था जो 135 फेंक रहा था, एक भी बॉलर। कूच बिहार का फाइनल था, उसमें भी एक भी प्लेयर बॉलर मीडियम पेसर ऐसा नहीं था जो 135 प्लस फेंक रहा था। ये 19 और 16 के टूर्नामेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उसके फाइनल्स की, उसकी जो 2 बेस्ट टीम थी उसमें कोई भी ऐसा बॉलर नहीं था जो 135 प्लस फेंक रहा है। अंडर 19 वर्ल्ड कप चल रहा है ना, उसमें आप देखिए कितने 140 प्लस हैं आपके। तो जो ये ट्रेन कर रहे हैं, जो ये अपने वीडियोस में दिखा रहे हैं कि हमारा लड़का 140 फेंक रहा है, वो कहाँ है? वो क्यों नहीं खेल रहा है? इसलिए नहीं खेल रहा है तो रियलिटी नहीं है कि आप इतनी स्पीड। हाँ, स्पीड बढ़ती है। बायोमैकेनिक्स के नाम पे जो खेला जा रहा है ना, कि मैं बच्चों के बायोमैकेनिक्स, मैं मीडियम पेसर की बायोमैकेनिक्स सही करा दे रहा हूँ, तो मैं बायोमैकेनिक्स पे ही बात करूंगा। मिचेल स्टार्क आप देखते हैं, घुटना टेढ़ा पड़ता है, पूरा ब्रश नहीं है। क्या उसके बायोमैकेनिक्स गड़बड़ नहीं है? क्या मिचेल स्टार्क को नहीं पता है? ट्रेंट बोल्ट का यही है। बहुत से मीडियम पेसर आप देखेंगे जिनका बैकफुट कांटेक्ट सही नहीं है, स्टिफ नहीं है। हाँ, इसका थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, मैं मानूंगा बायोमैकेनिक्स का थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, लेकिन जब उस लेवल के गेंदबाज अपने बायोमैकेनिक्स करेक्ट नहीं करते सकते। एक चीज़ और आपको समझना होगा कि आपकी बॉडी जितनी कैपेबल होगी उतनी ही पेस आप जनरेट कर सकते हैं। और इंडिया में एवरेज पेस क्या है? 115 से लेकर 130 आप आराम से फेंक सकोगे अगर आप अपनी क्या चीज़ सही कर लोगे, रनअप सही कर लोगे और फॉलो थ्रू सही कर लोगे। 2 चीज़ आप सही करो। पहली चीज़ आप अपना रनअप और फॉलो थ्रू। और मीडियम पेसर खेलते कैसे हैं, मैं इस पे बात करूंगा, जिस पे आज का बच्चा, आज का मीडियम पेसर नहीं ट्रेन कर रहा है। जिस वजह से मीडियम पेसर खेलते हैं, जिस वजह से आप आगे रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो वजह क्या है? आपका कंट्रोल, आपके रिस्ट पे कंट्रोल, कि आप जब चाहो तब अंदर आए, आप जब चाहो तो बाहर जाए। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि जो टप्पा है वो आपका सही होना चाहिए, वहीं से आप अंदर ला सको, वहीं से आप बाहर ला सको। इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 से 6 मीटर का दायरा होता है उस पे आपको मास्टरी हासिल करनी होगी, कहाँ से अंदर लाना है बॉल और कहाँ से बाहर लाना है। ये स्किल आप डेवलप कर लिए तो आप खेल जाओगे। ये इजी टॉक, सबसे इजी
चीज़ है क्रिकेट में करना। और मैं वही मैं बात करूंगा उन कोचेस की, और मैं बात करूंगा जो मेरा आज का टॉपिक है उस पर मैं बात करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा उन कोचेस के बारे में। दीपक चहर की पेस आपको कितना है? 135, 138, एक दो बॉल मुश्किल से 140 डालता है, तो उसकी एवरेज स्पीड 140 नहीं है। क्यों दीपक चहर अपने बायोमैकेनिक्स करेक्ट कराकर नहीं करा ले रहा है? क्योंकि दीपक चहर को मालूम है कि पेस जितनी दीपक चहर की बॉडी जनरेट कर सकती है उतनी। क्यों उमरान मलिक 150, 55, 52 डालता है लेकिन 160 नहीं डाल पा रहा है? क्योंकि उसकी बॉडी अभी 160 नहीं फेंक पा रही है। जानते हैं दुनिया का सबसे अच्छा गेंदबाज ग्लेन मैकग्राथ, जिसका आप सुने होंगे। अगर आप यंग फास्ट बॉलर हैं तो आप फास्ट बॉलर हो तो आप ग्लेन मैकग्राथ को जानते ही होंगे, अगर आप फास्ट बॉलर हो तो। मैकग्राथ की एवरेज स्पीड कितनी थी? 135 से 40 के बीच में। उसका क्या सही था? आप मैकग्राथ को आप कहोगे कि नींद में भी उठकर आएगा तो एक टप्पे पे डाल लेगा। तो मैं इन कोचेस को नहीं देख रहा हूं कि उस टप्पे को डलवा रहे हैं। बच्चों के माइंड के साथ खेला जा रहा है, आपके माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है नहीं पेस ही सब कुछ है, और ये ड्रिल करोगे तो आप पेस है, आप उसमें पे कर रहे हो। आप किसी से 25, ऐसे मैं 5 से 10 बच्चों को जानता हूँ, 5 से 6 मीडियम पेसर या कम मुझे मैसेजेस आया है जो इनके इंस्टीट्यूट में से कुछ नहीं करते सर, एक्सरसाइज कराते हैं और उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। और हाँ, आप स्प्रिंटिंग करोगे, अगर आपके रनअप में प्रॉब्लम है, आप स्प्रिंटिंग करोगे और थोड़े बहुत सही करोगे तो आपकी स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ जाएगी। अगर आप में वो प्रॉब्लम है तो देख रहे हैं हम छोटे छोटे बच्चे लेकर मेडिसिनल बॉल फेंक रहे हैं, जिनको अभी बॉल फेंकनी चाहिए। वो कहाँ अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं? उनको ज़्यादा ग्राउंड ट्रेनिंग करनी चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बॉल डालनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने टप्पे पे काम करना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं? मेडिसिनल बॉल लेकर दीवार पे मार रहे हैं, बैकफुट की ड्रिल कर रहे हैं, जबकि उनका बैकफुट में कोई इशू है ही नहीं। रनअप उनका सही है और रनअप के लिए भागे जा रहे हैं। तो पहली चीज़, यंग फास्ट बॉलर हो तो अपने ये समझो कि आपकी बॉलिंग में क्या कमी है। और सबसे ज़्यादा बॉलर में कमी ये आ रही है, मैं देख रहा हूँ आज के बॉलर के, ये सीम नहीं चल रही है सही तरीके से। क्यों नहीं चल रही? क्योंकि सीम पे काम ही नहीं करते। आपको खिलाएगी ये सीम, जब ये सीम पे गिरेगी। मोहम्मद शमी क्यों इफेक्टिव है? सीम देखिए। सिराज क्यों इफेक्टिव है? सीम देखिए, सीम देखिए। मोहम्मद शमी की एनालाइज करा के देखिए, अकॉर्डिंग टू बायोमैकेनिक्स कितनी कमी मोहम्मद शमी में आपको दिखेगी। लेकिन रनअप सही है, फॉलो थ्रू सही है और सीम सही है। आपको सीम से आपके पास पैसा है, आप इन्वेस्ट करो। बिलीव करेंगे, मेरे पास आज के 1-1.5 साल पहले एक लड़का आया, तो उसका एक क्वेश्चन था। मैंने पूछा कि क्या प्लानिंग है, क्योंकि हफ्ते या 10 दिन के लिए मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आया था। मुश्किल से उसकी उम्र 13 से 14 साल रही होगी। उसने कहा सर मुझे दिल्ली जाना है, एक एकेडमी का नाम लिया, दिल्ली नोएडा बेस्ड, आपको तो पता ही होगा कौन कौन सी एकेडमी जो है। मुझे पेस बढ़ानी है, अपनी 125 पेस करा के तब मैं दूसरे, क्योंकि वो मेरी एकेडमी का नहीं था, वो यहाँ आया था कुछ दिन के लिए प्रैक्टिस में, तो मेरे पास भी आने लगा। तो मैंने माइंड उसका पढ़ने को क्या आगे क्या प्लानिंग है। 13 साल की बच्चे की बताऊँ, वहाँ जाऊँगा, वहाँ मेरी स्पीड जो 105 से 7 है, वहाँ 125 कर देंगे, फिर मैं दूसरे एकेडमी जाऊँगा। मतलब वहाँ आपको 1-2 महीने 3 महीने बुलाया जाए आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए। तो ये जो बिजनेस चल रहा है उसके खिलाफ हमको आपको भी बोलना चाहिए। क्यों आपको, जैसे क्या है ना, ये बिजनेस आखिर क्रिकेट स्किल में भी तो स्पिन बॉलिंग में भी आती है ना, क्योंकि स्पिन बॉलिंग में माइंड डाइवर्ट नहीं किया जा पा रहा है कोई कि ये नहीं प्रूव करा पा रहा है कि आपकी टर्न मैं इतनी करवा लूँगा, इसलिए वो बिजनेस फल फूल नहीं रहा है। क्योंकि स्पिनर्स को अधिकतर पता है कि उनकी कितनी टर्न होती है, तो कोई आपका टर्न नहीं बढ़वा पाए, तो स्पिनर्स अपने टप्पे पे जिस एकेडमी में उसी में काम कर रहे हैं। लेकिन फास्ट बॉलर यहाँ से वहाँ से वहाँ ट्रेवल कर रहे हैं सिर्फ स्पीड बढ़वाने के लिए, कि मैं 140 फेंकने लगूँ, मैं 145 फेंकने लगूँ, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिर सोचने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि कोई 140 से 45 आपकी स्पीड करवा सकता है। और ऐसी बहुत सी एकेडमी है आपके पास। कोई और सजेशन की ज़रूरत हो तो ये वीडियो तो लंबा हो ही गया होगा, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, और आप बताइए आप ऐसी किस एकेडमी में गए हैं और वहाँ जाने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहेगा। और कोई सजेशन की ज़रूरत हो तो इंस्टा का लिंक हम दे ही दे रहे हैं, वहाँ भी आप हमसे ज़रूर जुड़ें, ज़रूर क्वेश्चन हो, ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करें, उस पर हम वीडियो ज़रूर लाएं।